हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पायल रीडिंग, जिसमें कि हम देखेंगे कि आपकी एंजल और एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं नए साल के लिए। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, ये आपकी वर्क लाइफ, लव लाइफ, जनरल रीडिंग, कुछ भी किसी भी तरह का मैसेज आपको इसमें मिल सकता है। जो मैसेज जिस तरह आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। आपके अगर कुछ सवाल है तो पहले ही आप मन में सोच सकते हो और अपनी एंजल से प्रे कर सकते हो कि आपको उन सवालों के जवाब अपनी पाइल में मिल जाए। तो आप चूज़ करेंगे सबसे पहले अपना बर्थ मंथ, जो कि पाइल 1 है। उसमें है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। अगर आपका बर्थ मंथ ये है तो आप पाइल 1 चूज़ करें। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो आप पाइल 2 चूज़ करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइल 1 से। पाइल 1 की एंजल उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह गाइड करना चाहते हैं 2024 के लिए। पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, पाइल 1 सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आप 2023 की नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लेकर आ रहे हो। 24 में भी हो सकता है कुछ आपके बिगड़े हुए काम थे तो वो अभी तक कंटिन्यू चल रहे होंगे। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं थे तो वो कंटिन्यू चल रहे होंगे। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो अपने नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, पहले उनको ठीक करो। कुछ नया स्टार्ट करने से पहले पहले उनको ठीक करो। उनको ठीक कैसे कर सकते हो आप कहोगे कि मैम मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं तो चाहता ही ये हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए। तो अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो उसमें कुछ ना कुछ कर्मा है आपके जो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। तो उसको क्लींस करो। उसके लिए कोई रेमेडी कर सकते हो, कोई भी पक्षियों को दाना खिला सकते हो, चींटियों को आटा खिला सकते हो, कोई भी ऐसा कर्मा करो अच्छा, जिससे कि आपके वो कर्म ठीक हो जाए। यहाँ पर मुझे आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही है, तो कोशिश करें कि अपनी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें। हो सके अगर आप दूर रहते हैं तो पास में जाकर कुछ दिन उनके साथ स्पेंड करें। अगर आप पास में ही रहते हैं तो रोज़ उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप अगर आपने कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं की है और आपको लगता है कि आपको उनसे गाइडेंस मिल सकती है अच्छी, तो आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। गॉड बॉक्स यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है, आपके एंजल कह रहे हैं कि तुमने मुझसे तो कभी हेल्प ही नहीं मांगी है। आपकी फेरीज भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, आपकी एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने कभी भी एंजल्स की हेल्प ली ही नहीं है, उनसे आप शेयर ही नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स में आपको वाइट कलर का पेपर लेना है, उसमें रेड कलर के पेन से आपको अपनी विश लिखनी है। कैसे लिखनी है कि मेरा यह काम हो गया है। इस तरह आप अपनी विश लिखकर उस बॉक्स में रखेंगे और अपनी डेली उस बॉक्स को हाथ में लेकर प्रे करेंगे कि एंजल मेरी ये विश पूरी हो गई है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी विश पूरी कर दिया, आपने मुझे ब्लेस्ड बना दिया है। ठीक है, हार्ट चक्रा, तो यहाँ पर आपका जो हार्ट चक्रा है उसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप मन में घबरा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा उस बारे में सोच रहे हो, अगर आप किसी से कनेक्ट, ये मैं लव लाइफ के लिए कहूँगी, अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है और बार बार आप सिर्फ उसी में ही हो, तो कुछ अपनी एनर्जी को कट करना सीखो। उस एनर्जी से जिसके साथ आप मूव ऑन करना चाहते हो, मतलब जिससे दूर होना चाहते हो, उससे अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर दो, कट कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो, कट कट कट, मैं इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। कई बार ऐसा होता है, आप कहते हो आपकी शादी नहीं हो रही है। अगर आपका ये सवाल था कि आपकी शादी नहीं हो रही है, कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जिससे आप पहले कनेक्ट थे उस इंसान से अभी तक आपने अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया है, आपने उस एनर्जी को डिस्कनेक्ट नहीं किया है। सो सबसे पहले उससे अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करो, उसके बाद ही आप किसी नई एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि आपका हार्ट चाहता है कि शादी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस अभी तक भी स्टोर है। जब तक हम उसको पूरी तरह से नहीं हटाते, आप किसी और एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और
और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप हीलिंग जानते हो, अगर आपको हीलिंग करना आता है तो आप अपने आप को हील भी कर सकते हो, अपने 7 चक्रा को हीलिंग भी कर सकते हो, तो आपका ऑरा भी क्लींस हो जाएगा, आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और कार्ड हम लेते हैं यहाँ पर पास्ट लाइफ इश्यूज़। कुछ मैंने कहा ना कर्मा है, यहाँ पर कार्मिक चीज़ें मुझे दिख रही है, तो इसमें आप अपनी पास्ट लाइफ इश्यूज़ को भी हील कर सकते हो। अब पास्ट लाइफ इश्यूज़ में क्या होता है, एक तो होती है हमारी पास्ट लाइफ जो हम पिछले जन्म के कर्मा लेके आए हैं, तो वो तो कैसे रिलीज़ होंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कुछ अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दो, पक्षियों को दाना डाल दिया, चींटियों को आटा डाल दिया, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो करना स्टार्ट कर दो, तो वो थोड़े कर्मा हल्के हो जाते हैं। और अगर इसी लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा है, आपकी लव लाइफ में देखा है, वर्क लाइफ में स्ट्रगल किया है, आपने कुछ भी देखा है, तो पता है अभी उसको हमेशा के लिए भूल जाओ। जो बीत गया वो जाने दो। अगर आप उसको बार बार अपने माइंड में सोच रहे हो, रिवाइंड कर रहे हो, तो पता है वो ही जर्नी आपकी चल रही है, आज भी वो ही जर्नी चल रही है, आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो अगर आपने इसी लाइफ के कर्मा को आप लेकर चल रहे हो, तो उससे लर्न करो, उसको रिलीज़ करो और उसको हील कर लो। पास्ट के जो भी चीज़ें होती है वो हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस होती है, वो हमारी लाइफ आगे फ्यूचर नहीं होती है, तो उसको सही समय पे डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा बताता है प्रेजेंट लाइफ को, प्रेजेंट लाइफ की बात करता है, तो अभी मुझे यहाँ लग रहा है कि अभी आपको पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बार बार आपको यही मैसेज दिया जा रहा है पाइल 1 कि आप अभी प्रेजेंट लाइफ नहीं जी रहे हो, आप प्रेजेंट में भी पास्ट के बहुत सारे बर्डन को लिए हुए हो, सर पे लिए हुए हो। तो सबसे पहले अभी पास्ट की चीज़ों को हटाओ, पास्ट की चीज़ों को डिलीट करो लाइफ से हमेशा के लिए, और एंजल से बार बार प्रे करो कि जो भी मेरे पास्ट के कर्म है वो मुझसे रिलीज़ हो गए हैं। थोड़ा यहाँ पर रिलेशनशिप में भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। तो क्या होता है, कभी कभी हम इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि सारा गुस्सा, सारी नेगेटिविटी हमारी सराउंडिंग लोगों के साथ हम निकालते हैं। मतलब कभी हार्शली बात कर लिया और कभी किसी से बात ही नहीं की, बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्शन नहीं रखा, तो आपका सराउंडिंग रिश्ते जो है ना वो यहाँ पर मुझे थोड़ा ठीक नहीं दिख रहे हैं आपके साथ। तो कोशिश करें थोड़ा अपनी बातों में प्यार लेकर आए, अपनी जो एनर्जी है डिस्टर्ब उसको ठीक करो, ठीक करने की कोशिश करो। और वो ठीक कब होगी, जब आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करोगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होने लगेगा। एक कार्ड और हम यहाँ पर लेंगे, एक्सटेंडेड मास्टर्स। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी हो, आप आपका कोई भगवान, जिस आपके कोई इष्ट देव हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते हो, तो आप उनकी मंत्रा चैंटिंग करो, वो आपको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही है। कभी कभी हमको लगता है अरे हमारी लाइफ में तो कुछ सही नहीं है, तो भगवान सुन कैसे रहे हैं? भगवान सुन रहे हैं, लेकिन वो आपके कर्मा हैं जो आप भुगत रहे हो अभी, तो उन कर्मा को हल्का करने के लिए ही तो भगवान बार बार कहते हैं कि अभी तो ठीक करो, अभी तो अच्छा सोचो, अभी तो अच्छे काम करो, जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाए और जो तुम्हारे रुके हुए काम है वो ठीक होते जाए। तो यहाँ पर आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं सुन रहे, मुझे तो कुछ नहीं करना है, सपोज आपको ऐसा लगता है, तो यहाँ पर आपके भगवान कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे मंत्र की चैंटिंग तो करो, तुम मुझे तो रोज़ याद करो। तो यहाँ पर आप मंत्रा चैंटिंग भी शुरू कर सकते हैं, जो भी आपकी विश हो उसको बोलकर मंत्रा चैंटिंग करना स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आगे आपके लिए। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है? सन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अगेन हार्ट चक्र आया, देखिए हार्ट चक्र, यहाँ भी हार्ट चक्र था और ये भी हार्ट चक्र को ही दिखाता है। सो देखो, सबसे पहले ये दिख रहा है कि आप जो भी काम करते हो ना उसके प्रति पूरी तरह से कमिटेड नहीं रहते हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा, आपका मन स्थिर नहीं है। सबसे पहला मुझे जो चीज़ लग रही है, तो 2024 में सबसे पहले तो आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। अगर किसी जॉब में हो तो वो जॉब पूरी शिद्दत के साथ मन से करनी है। आपको अपने काम को अपना पैशन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम को पैशन यहाँ पर नहीं बना रहे हो, जिसकी वजह से बार बार मन व्यथित हो रहा है और आप काम चेंज कर पा रहे हो, या तो काम चेंज कर देते हो या फिर किसी तरह का फियर मन में आ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि अरे यार मैं तो और भी ज़्यादा कर सकता हूँ। कई बार इल्यूजन भी मन में चल जाता है। तो वो ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबसे पहले तो अपने मन को स्थिर करो, एक लिस्ट बनाओ जिसमें लिखो कि मुझे ये काम इस साल कंप्लीट करना है, मुझे ये अचीवमेंट इस साल पाने हैं, मुझे अपने इन रिश्तों को और बेहतर बनाना है।
तभी आप उनको कंप्लीट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसकी एक लिस्ट बनाओ इस साल की, कि मुझे इस साल इस तरह ये चीज़ें लाइफ में चाहिए। चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे आपकी कोई भी रिश्ते हो, कुछ भी हो, जो भी आपको चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाओ। अपने मन को स्थिर करो, बार बार इसको घूमने मत दो। जो काम कर रहे हो अभी, जैसे आपको पता है कि मुझे ये गोल चाहिए अपनी जॉब में, तो अपनी शिद्दत से उस जॉब को कंप्लीट करो। जैसे ही आप करोगे आप खुद देखोगे कि बहुत ही आसानी से चीज़ें आपको मिलने लग गई है। सन का कार्ड यहाँ पर है, तो यस सक्सेस है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस भी है। रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि जो भी आपके फियर है मन में, आगे बढ़ने को लेकर, कुछ अचीव करने को लेकर, वो फियर दूर होंगे। सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ा सकते हो तो जल चढ़ाइए। अगर आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते तो सुबह उठ के कम से कम ईस्ट साइड में फेस करके उनको प्रणाम जरूर करिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। आप देखेंगे कि आपके मन का जो फियर है, किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस वीक है आपका, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया है। आपकी जितनी भी डिज़ायर्स है, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो पूरी होने लग गई है। आपकी इच्छाएं सुन ली गई है, तो वो ज़रूर करें। आप कहोगे मैम आपने मुझे इन सब में तो बहुत सारी रेमेडीज़ बता दी, लेकिन बहुत सारी रेमेडीज़ नहीं है। आप अगर देखोगे तो सिर्फ गॉड बॉक्स बनाना है जिसमें आपको 4 विश रखनी है। आपको कुछ जो भी अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो वो डोनेट करना है, नहीं तो सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसे मुश्किल से 1 मिनट लगता है और आप आसानी से कर सकते हो। आपको नहीं पता वो आपके कौन से कर्मा को हील कर रहा है। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपका मन क्या कहता है। दूसरी बात मुझे ये भी दिख रही है कि आपको पता है कौन सा काम किस तरह आपको निकालना चाहिए, किससे। आपको हर तरह की नॉलेज हो सकती है, लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल पूरी तरह से अभी तक नहीं किया गया है। देखो, इसको सर्च करो, कुछ देर बैठो, मेडिटेट भी कर सकते हो और मेडिटेशन में सोच सकते हो कि यार कहाँ कमी कर दी मैंने अपनी क्वालिटीज़ को कैसे यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो उसको यूज़ करना स्टार्ट करो। क्योंकि या तो आपकी कोई हॉबी हो सकती है जिसमें आप मास्टर हैं और आप उसमें काम ही नहीं कर रहे हो और आप अपना दूसरा काम कुछ कर रहे हो। तो अगर मैं ये नहीं कहती कि आप अपना पहला काम छोड़कर दूसरा काम कर लो, नहीं, आपको पहले काम के साथ ही अपनी हॉबी को पार्ट टाइम शुरू करना चाहिए। हो सकता है आप उसमें बहुत सक्सेसफुल बन जाओ इस 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ड्रीम एंड जर्नी एंड एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ओके, अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने मूव ऑन नहीं किया है। आप मन ही मन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो भूल गया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या आप लड़की हैं तो आप कहोगे अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तो नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। आप सामने से आपकी बात से दिख रहे हो कि आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन को पता है आप वहीं पे अभी भी वहीं पे स्टक हो। ये चीज़ मुझे पहले भी नज़र आई थी। शायद इसी वजह से आपकी मैरिज नहीं हो पा रही होगी और शायद इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको कोड कटिंग की बहुत ज़रूरत है। आप उस इंसान से अपने रिश्तों को डिस्कनेक्ट करो ताकि आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ सको। ये 2024 आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी यात्रा लेकर आ सकता है, ड्रीम यात्रा लेकर आ सकता है, जो कि मैंने सबसे पहले देखा। तो अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे यहाँ जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो डेफिनेटली ये 2024 में आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आप ये 2024 में अपने सपनों की यात्रा भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने 2023 में कुछ सपने देखे थे कि यार मुझे तो अपने काम में को इस लेवल तक पहुंचाना है या फिर अपने इस काम में ये और ऐड ऑन करना है, तो ये सही समय है जिसमें कि आप अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो और एक्सपांड कर सकते हो और उसके साथ ही आप अचीव भी कर सकते हो। जो भी आप अचीव करते हो, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके लिए ग्रेटिट्यूड जरूर दो भगवान को, क्योंकि उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है और जो भी आपने मेहनत की है उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स भी रही है। तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है उसी वक्त आप भगवान को उसका ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू बोलो। आप देखोगे कि चीज़ें आपको और ज़्यादा मिलने लग गई है।
रिजल्ट्स आपको और ज़्यादा मिलने लग गए हैं। तो ये 2024 जो है आपको बहुत रिवार्ड्स दिला सकता है और ग्रोथ दिला सकता है। बस करना क्या है, ग्रेटिट्यूड देना है, अपने अपने मन के फियर को निकालना है, मूव ऑन करना है। और आप समझ ही गए होंगे, इतने सारे मैसेज मैंने आपको देखे हैं, तो जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप उस मैसेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैं 2 कार्ड लूँगी यहाँ पर कि पाइल 1 2024 कैसा रहने वाला है आपका। ओके, देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँ कि वर्क लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी अपनी नॉलेज को यूज़ करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपने जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो उनका मंत्र जाप करना शुरू करिए, आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा आपको। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यस, आपके काम में, आपकी जॉब लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है इस साल। तो जितना चाहे आप आगे बढ़े, जितनी मेहनत करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। शेयर मार्केट में जो भी काम करते हैं वो थोड़ा सोच समझ के काम करें, क्योंकि प्रॉफिट तो उनको भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा मिड मंथ में थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पार्टनर के साथ आप कनेक्ट है उस पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि 3-4 महीने बाद में किसी की थर्ड पर्सन की गाइडेंस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आप इस रिश्ते से आगे ही बढ़ना चाहोगे, अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि जैसे ही आपको गाइडेंस मिलेगी चीज़ें ठीक तो हो जाएगी, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहोगे। तो जैसा भी है आप रेजोनेट कर सकते हैं अपने साथ। और ये थी आपकी रीडिंग जिसमें कि आपको गाइडेंस मिली है 2024 के लिए। तो रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब हम देखेंगे पाइल 2। हेलो पाइल 2, जिसका भी बर्थ मंथ आता है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं पाइल 2 क्या कहना चाहते हैं आपके एंजल्स आपको। ओके, पाइल 2 आपके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है कि ये अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो इसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन हमारे सामने चीज़ है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ मुझे आपके लिए वही चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपके एंजल और एंसेस्टर आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सामने सॉल्यूशन है और तुम देख ही नहीं रहे हो। तुम चाहो तो उस चीज़ से बाहर भी निकल सकते हो और उसी चीज़ में रह भी सकते हो। कीचड़ में रहना चाहते हो कीचड़ में रहो, फूल के साथ रहना चाहते हो फूल के साथ रहो। मतलब आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास सॉल्यूशन भी है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को पता है कि अरे इसका तो यही सॉल्यूशन है, मुझे पता है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग होते हैं ना समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार, वो सिर्फ कहते ही रहते हैं अरे मुझे पता है ये चीज़ तो ऐसे ठीक हो जाएगी, ये चीज़ तो ऐसे ही होने वाली थी। अरे तो भाई उसका सॉल्यूशन निकालो, उसको ठीक करो ना। फिर अगर आपको सब पता है ऑलरेडी तो आप उसको कर क्यों नहीं रहे। तो यहाँ मुझे आपके लिए भी वही दिख रहा है कि करने की हिम्मत नहीं है और बातें करने की पूरी हिम्मत आप में है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2024 जो है उसको इसी तरह मत निकालिए जिस तरह आपने 2023 निकाल दिया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी बातों को अपनी लाइफ में लेकर भी आइए। अगर आपको लगता है किसी के साथ रिश्ते ख़त्म करने, हटा देने से चीज़ें ठीक हो जाएगी तो उसको हटा दो। आपको लगता है किसी को लाइफ में लाने से चीज़ें ठीक हो जाएगी तो उसको लेकर आओ। अपने आप को पहले तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट बनाओ कि यस जो काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो 100% सही है।
अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर उस चीज़ के लिए अगर आपको एंजल की हेल्प चाहिए तो आप एंजल से प्रे कर सकते हो। डेली आपको प्रे करना चाहिए मॉर्निंग में उठते से या फिर रात को सोने से पहले कि एंजल जो भी मैं अपनी लाइफ में डिसीजन लूँ, जो भी मैं अपने लिए करूँ, वो हमेशा मुझे सही डिसीजन मेरा हो, वो मेरे को सही मार्गदर्शन दे, सही डिसीजन दे, सही रास्ता समझाए। तो सबसे पहले आपको ये प्रे करना स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। अगर किसी भी तरह का आपको लगता है कि यार ये तो एनर्जी मुझे छोड़ ही नहीं रही है और उसे बहुत सालों हो गए हैं और आप उस एक ही तकलीफ से परेशान हो, या तो कोई हेल्थ इशू हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कब से, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है वो कार्मिक इशू है आपका। कोई कर्मा जुड़े हैं किसी लाइफ के उसके साथ में, तो उसकी कोड को कट जरूर करो। अगर आप कोड हीलिंग समझते हो तो वो कर सकते हो। यूट्यूब पे भी कोड हीलिंग की वीडियोस मिल जाती है, तो उनको डेली 21 डेज कम से कम डेली आप उसे सुनो और उसके साथ ही जैसा वो बोलते हैं उस तरह अपनी कोड को कट करो। आप लेटे लेटे कर सकते हो, बीमार हो तो बैठ कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो कर सकते हो। करना स्टार्ट करो, आपके भाव होने चाहिए मन के कि यस मैंने ये किया, तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हो अपनी हर प्रॉब्लम से। इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, तो यस यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि भाई कुछ करोगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो कुछ करने की। तो 2024 में अपने गोल्स बनाइए कि आपको क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है, क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में लानी है, किस तरह अपनी सक्सेस को पाना है। देखो यहाँ पर भी कहा जा रहा है सक्सेस को विजुलाइज तो करो, सोचना तो शुरू करो। आप सोच ही नहीं रहे हो, आप तो बस यही सोच के बैठे हो अरे पता है हो जाएगा सब तो उसे विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो कि यस मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। अगर आप अनहेल्दी हो तो यस मैं 100% हेल्दी हो गया हूँ। अगर आपको कोई शादी चाहिए, यस मेरी शादी हो गई है। तो इस तरह विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, आंखें बंद करके देखना स्टार्ट कर दो उसको, जैसे मूवी देखते हैं ना उस तरह। आप देखोगे कि आपको वो चीज़ें मिलने लग गई है लाइफ में। वर्कशॉप एंड सेमिनार, यहाँ पर अगेन ये कहा जा रहा है कि कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं समझते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता रिश्तों को कैसे निभाते हैं। किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, पता है उसके लिए कुछ आजकल हर चीज़ के लिए वर्कशॉप है, हर प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन मिलता है, कोई ना कोई आपको काउंसलिंग दे सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही ना, किसी से राय लेने में कोई बुराई नहीं होती। ज़्यादा समझदार इंसान ही अपनी लाइफ में तकलीफ पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है मेरे से ज़्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं, तो वो किसी के गाइडेंस में काम करना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह का कोर्स आप करना चाहते हो, किसी तरह की काउंसलिंग आप लेना चाहते हो, तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। उसकी नॉलेज बढ़ानी आपको बहुत ज़रूरत है कि यार क्या कमी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिसकी वजह से सब कुछ सही है फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ईयर चक्रा यहाँ पे कह रहा है कि यस, अगर जैसा कि मैंने बोला ना, आप प्रेयर्स में एंजल से कहिए कि एंजल मेरी ये बात सुन लो, मेरी ये विश पूरी करो, विजुलाइज करना स्टार्ट करिए। तो पता है क्या होता है, कभी कभी हमें रिप्लाईज भी मिलते हैं कि यस तुम्हारी ये चीज़ पूरी हो गई है। आप कोई भजन सुन सकते हो, हनुमान चालीसा सुन सकते हो, किसी भी चौपाई में आपको उस वक्त आपका आंसर मिल सकता है। और या तो फिर आप म्यूज़िक कोई भी गाना भी सुन सकते हो जिसमें आपको रिप्लाई मिल सकता है। तो अपने यहाँ पर कहा जा रहा है आपके ईयर चक्रास बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जैसे जैसे आप ये करना स्टार्ट करोगे आपको भगवान के एंजल के साइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल एंसेस्टर गाइडेंस फॉर पाइल 2। पाइल 2 के लिए एंजल और एंसेस्टर की क्या गाइडेंस है। मून, ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा मून की एनर्जी के साथ काम करो। यहाँ पर मून की एनर्जी है। आप क्या करते हैं ना, कुछ दिन आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है मन की सुनते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल है आपका स्वभाव।
अभी इस टाइम हो सकता है। सो आप क्या करते हो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो उस दिन आपको कुछ मन नहीं करता, कुछ करना नहीं है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखते हो कि यार आज ही सारा काम करना है, तो अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर लव लाइफ है तो उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत अच्छे रहते हो अपने पार्टनर के साथ, कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो ये जो आपके मूड स्विंग्स है ना, उनको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कैसे ठीक हो सकती है? एक ही काम पे पूरी तरह से फोकस करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप अभी कर रहे हो उस पर फोकस करो। बार बार पास्ट की चीज़ें भी आप याद करते रहते हो। अगर आपका कोई पार्टनर है, आप बार बार उसे याद दिलाते रहते हो, अरे पिछले महीने तुमने मुझे ये कहा था, राइट? तो उसकी वजह से फिर से इस महीने झगड़ा हो जाता है। तो अगर आपकी ये आदत है ना, तो उनको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि पिछला याद मत करो, अभी प्रेजेंट लाइफ को जीने की कोशिश करो। अभी की लाइफ इतनी सुंदर बनाओ, ब्यूटीफुल बनाओ कि आपको पास्ट सिर्फ एक ऐसा रहे कि यस ठीक है, गया, कुछ सिखा के चला गया, अब उसे दोहराना नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली ये कहा जा रहा है कि रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। पतझड़ में भी हर साल पतझड़ आता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, और हम उसको कितना सुंदर लगता है, हमें वो सब ग्रीनरी कितनी सुंदर लगती है उस वक्त। तो उसी तरह अपनी लाइफ में भी तो ग्रीनरी लेकर आओ जो आपको बहुत सुंदर लगे। बार बार पिछली बात को लेकर बैठोगे तो वो कितना, आप सोचो वो सूख गया है पूरा पत्ता, उसी को ही आप और ज़्यादा दबाए जा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है उससे लाइफ में। वो ही इंसान आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में जो अपने पास्ट को कभी याद नहीं करता, जो अपने कल क्या भी हुआ था उसको भी याद नहीं करता, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी याद नहीं रखता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आगे बढ़ो, अपने मूड स्विंग्स को ठीक करो। बार बार अपने मूड स्विंग्स को बढ़ाओ मत कि चलो ये तो मेरे मूड स्विंग्स है। बहुत से लोग जानकर भी चीज़ें ठीक नहीं करते। तो हो सके तो मून की एनर्जी को लेने की कोशिश करो। फुल मून डे के दिन आप मून की एनर्जी को रिसीव कर सकते हो, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मून की एनर्जी के साथ काम करो। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। यस, अगेन ये कहा जा रहा है कि जो पुराना है उसको तो जाने दो, अभी की जो करेंट सिचुएशन है ना उसके लिए पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, उसके परे सोचना स्टार्ट करो कि यस ये चीज़ें मैं करूँगा या करूँगी तो लाइफ में इतना सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है, इतना सब कुछ मुझे मिल सकता है। तो करेंट सिचुएशन को और भी ज़्यादा पॉजिटिवली देखना शुरू करो। करेंट सिचुएशन से अपने फ्यूचर को जोड़कर आज क्या अच्छा करूँ जिससे कि मुझे फ्यूचर में ये अवार्ड मिल जाए, ये ग्रोथ मुझे मिल जाए, इस तरह अपनी सोच को बनाओ तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप क्या कर रहे हो अभी? पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हो, उस चीज़ को लेकर अभी तक ये सोचो अरे मुझे ये मिल ही नहीं सकता क्योंकि मैंने ये गलती कर दी। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ में हो, चाहे आपकी जनरल लाइफ में हो, आप बार बार पास्ट की चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है इस एनर्जी को तो यहाँ कट कर दो। प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसको अच्छा बनाओ कि फ्यूचर में इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं इस लड़का या इस लड़की के साथ अपने रिलेशन बनाता हूँ तो क्या ये फ्यूचर तक चलने वाले हैं? तो उसके साथ आगे बढ़ो, नहीं तो यहाँ से मूव ऑन करो। क्यों अपनी एनर्जी खराब करनी है? कोई जॉब कर रहे हो तो देखो कि यार मैं इसमें अगर शिद्दत से काम करूँ तो क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? नहीं तो जॉब चेंज करने की सोचो, क्यों एक ही जगह स्टक हो? ठीक है, तो समझने की कोशिश करो कि आप कहाँ स्टक हो, वहाँ से अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करो, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचो। आप देखो कितनी ग्रोथ करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, 6, 7 and 8। ओके, बी द लाइट। यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ नई शुरुआत आप लाइफ में कर सकते हो। अगर शादी करना चाहते हो तो यहाँ बहुत से लोगों के लिए शादी भी है, बहुत ही अच्छे से आप अपना घर बसा सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है 2024 में जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाए। वो विंटर सीज़न भी हो सकता है, विंटर सीज़न आपके लिए ठीक हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने अपने कर्मा ठीक कर लिए, अगर आप अपनी पास्ट चीज़ों से बाहर निकल गए तो आप कुछ न्यू कर जाओगे इस 2024 में, देख लेना। ठीक है, मेडिसिन गार्जियन यहाँ पर कहा जा रहा है। देखो मैंने पहले भी नीचे आपको कहा था कुछ काउंसलिंग की, कुछ वर्कशॉप सेमिनार अटेंड करने की आपको ज़रूरत है कि एक्चुअली जीवन कैसे जीना चाहिए, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको राय लेने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आए, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे कि किस तरह आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं।
मैं बोल रही हूँ ना, कई कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये समझते हैं मैं बेस्ट हूँ, मुझे कुछ करने की समझने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनकी एक मिस्टेक है, इसकी वजह से वो स्टक हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को 100% सब पता हो। जो जिस काम का स्पेशलिस्ट है आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे ना। तो कोशिश करें, अगर आप प्रॉब्लम में है और जिस भी प्रॉब्लम में है आप उसके स्पेशलिस्ट से अपने लिए सलाह लो, तो आप देखोगे, देखो कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है आप में। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें। देखो विंटर सीजन यहाँ पर क्या कहता है कि अगर स्किन का ध्यान नहीं रखोगे तो स्किन ख़राब हो जाएगी ना, रूखी हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब विंटर सीजन जो हो सकता है 2024 का, उसमें थोड़ा आप अपना ध्यान रखें। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। नेगेटिव मुझे थोड़ा यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो थोड़ा पॉजिटिव अभी से प्रैक्टिकल बन जाएं, तो विंटर सीजन तक आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। विंटर सीजन हो सकता है कि न्यू ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, इल्यूज़न आपको दिखे कि यार इसमें तुम खूब कमा सकते हो या फिर इसमें तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, तो थोड़ा उसमें सोच समझ के, जैसा कहा जा रहा है, गाइडेंस लेकर और फिर काम करना चाहिए। तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे पाइल 2 आपके लिए कि ओवरऑल आपका कैसा जाएगा 2024। एक बार फिर से मैं आपको कहूँगी पाइल 2 कि हो सके तो किसी की गाइडेंस ले, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप फील करेंगे। लव लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थोड़ा आप कंफ्यूज हो, स्टक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कि मतलब कि आप इतना इमोशनल हो, लोगों को सपोर्ट करते हो, बहुत केयर करते हो, फिर भी कहाँ स्टक हो जाते हो कि आपको आपका अभी तक प्यार नहीं मिल पाया है, एक्चुअल प्यार नहीं मिल पाया है। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो तो उससे वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन आपको नहीं मिल पाया है। तो थोड़ा आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी 2024 में। इससे बाहर निकलने के लिए अभी से ही गाइडेंस लेकर पॉजिटिव होना शुरू हो जाइए। थोड़ा हीलिंग भी करिए अपनी, ताकि हीलिंग करने से आपके जो कर्मा है वो रिलीज़ होंगे। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा आप अग्रेसिव हो जाते हो अपनी बिजनेस लाइफ में। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप सिर्फ अपने मन से परेशान हो, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। आप अपने मन में, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा खुद पे ही गुस्सा निकालते हो, खुद के साथ ही गलत करते रहते हो। तो 2024 यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा समझो, अपनी आंखें खोलो कि कहाँ गलत कर रहे हो, तभी आपको रास्ता मिलेगा। नहीं तो आप जैसे स्टक हो वैसे ही स्टक रहोगे। तो कोशिश करो कि उठो, थोड़ा एक्शन लो अपनी लाइफ में कि क्या कर नहीं रहे हो और करना ज़रूरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यही मिल रहा है। आप सिर्फ सोच ही रहे हो, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट आपने समझ के रखा है, आप निकल नहीं रहे हो वहाँ से बाहर, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जो भी मैसेज आपको मिला है उसको फॉलो करें और उससे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको भी आप शेयर करना चाहते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।